सनराइजर्स हैदराबाद 300 करने के चक्कर में 3 पॉइंट्स भी नहीं ले पा रही। 5 मैचेस हो गए हैं और सनराइजर्स हैदराबाद के अभी सिर्फ पॉइंट्स टेबल के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। और ये वो टीम है जिन्होंने टूर्नामेंट स्टार्ट इस बात से किया था कि हमारा जीतना जो है, टारगेट तो एक अलग चीज है ना, टूर्नामेंट जीतना बिल्कुल एक सेपरेट चीज है। हमारा ये टारगेट है कि हमने T20 गेम के अंदर 300 करना है और आईपीएल के अंदर हमने 300 करना है। और स्टार्ट किया भी कुछ यूं ही था। पहले मैच में 286 जो लगा दिया आपने ही, एक जो रिकॉर्ड था उसके बिल्कुल पास चले गए। लेकिन उसके बाद से 5 मैचेस हो गए हैं, मतलब पहला मैच मिला के टोटल 5 मैचेस हो गए हैं और लास्ट चारों मैचेस सनराइजर्स हैदराबाद बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। मतलब वो टीम जो 200 का टारगेट भी आराम से 16 ओवर में चेज करने वाली है, और मतलब टारगेट्स ही उनके इस तरह के, वो कहते हैं हमें जीत हार बिल्कुल सेपरेट है, हमारे टारगेट्स ही अलग है। लेकिन अब मसला ये पड़ गया है कि लाले पड़ गए हैं जीतने के, अब मैचेस ही नहीं जीते जा रहे। अब पॉइंट्स टेबल के ऊपर सबसे एंड में सनराइजर्स हैदराबाद है। मतलब जो अपने आप को हार जीत से ही बड़ा समझ रहे थे, मतलब हालात कुछ ऐसे बन गए कि आज गुजरात टाइटंस ने भी सनराइजर्स हैदराबाद को हैदराबाद के ग्राउंड के अंदर 152, एक तो हैदराबाद 152 कर सकी 20 ओवर्स में, वो भी थैंक्स टू कैप्टन कमिंस कैम्यू, जो उन्होंने आखिर में 9 बॉलों पे आके 22 रन किए और 152 हो गया। तो गुजरात टाइटंस ने आके वही 16-17 ओवर के अंदर वो इजीली चेज कर दिया। गिल ने बड़ी अच्छी नॉक खेली है, बाकी वाशिंगटन सुंदर ने एंड में आके जो है वो बहुत जबरदस्त कैम्यू खेली है। लेकिन बात सनराइजर्स हैदराबाद की करनी पड़ेगी भाई। इनके स्टार्ट में टारगेट्स दिए थे, मतलब लाइक लाइनअप भी उनकी वैसी थी जैसे उनके टारगेट्स थे। ट्रेविस हेड देख लें, ईशान किशन ने सेंचुरी बड़ी जबरदस्त लगा दी पहले पहले मैच में ही, और उनके साथ अभिषेक शर्मा है। तो मतलब ये लग रहा था कि यार इनका एक भी बंदा चल जाएगा ना, तो मतलब लाइक इनकी टीम ही ऐसी है, कोई एक तो चल ही जाएगा। और एक भी इनका बंदा ऐसा है कि वो चल गया तो गई। मतलब पहले मैच के बाद मैंने भी बड़ी एक्साइटमेंट में वीडियो बनाई थी और मुझे लग रहा था यार ट्रेविस हेड से क्लासिन तक पहुंचने तक बात ही कहीं 250 से आगे गुजर जाती है, तो आराम से क्लासिन और जो इनका लेट ऑर्डर है वो आराम से 300 क्रॉस करवा सकते हैं इनको कभी भी। लेकिन वो आराम से वाली बात जो है ना, वो तो कहीं गायब ही हो गई है भाई। ये तो जीतने से ही पीछे रह गए और पूरी की पूरी टीम एकदम फ्लॉप होना शुरू हो गया। मतलब आप जिस बैटिंग लाइनअप को कह रहे थे इनमें से एक तो चल जाएगा, उनमें से एक भी नहीं चल रहा। और एक भी नहीं चल रहा, मतलब कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो क्रीज के ऊपर जिसको आप कहेंगे यार स्टे कर लो, मतलब लाइक थोड़ी लंबी इनिंग्स, वो भी कमिंस से ही उम्मीद है। कमिंस जो है वो एंड में आके कुछ जो है वो रन ऐड कर रहे हैं। तो सनराइजर्स हैदराबाद के तो वैसे ही हालात है जैसे मतलब साल स्टार्ट होता है तो बच्चा कहता है भाई मतलब मैं पढ़ूंगा और सारे क्विजेस करूंगा, असाइनमेंट्स करूंगा, और इस साल में जो है ना मैंने किसी को नहीं छोड़ना। तो इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ना था और सब अब जो है ना इनको कोई नहीं छोड़ रहा। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने अलग से इंटरटेनमेंट खोली हुई है। मतलब टारगेट्स और बातें बहुत बड़ी बड़ी थी, वो कह सकते हैं अब के ऊंची दुकान और फीके पकवान। मतलब फिट आती है वैसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो ऑफेंस, लेकिन वो फिट आ रही है इन पे के नाम भी बहुत बड़े बड़े हैं और टारगेट्स भी बहुत बड़े बड़े हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। मतलब इनके जो स्टेटमेंट्स थी और इनकी जो गेम थी पहले मैच में, इसीलिए कहते हैं ना कि स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट जो है उससे कोई ये नहीं अंदाजा लगा सकता ये फिनिश कब कैसे होगा, क्योंकि स्पेशली आईपीएल का टूर्नामेंट ही इतना बड़ा है ना, कोई पता नहीं है, बीच में आप उतार चढ़ाव इतने ज्यादा आते हैं। और बिल्कुल जो टीम एंड पे बैठी होती है एंड तक जाने तक, अभी जैसे सनराइजर्स हैदराबाद अभी बिल्कुल बॉटम पे है और कोई पता नहीं है जब टूर्नामेंट लाइक आप जाओगे क्लोज प्ले ऑफ्स के, तो यही टीम जो है टॉप 3 टॉप 4 में होगी। एंड लेट्स सी क्या होता है। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद को भाई कोई टीम जो है ना, मुझे लगता है हर टीम ने टारगेट किया हुआ है। इनकी जो अकड़ है ना, मतलब 300 करना है और हमने ये टारगेट्स है इनकी तो जरा सेटलमेंट करते हैं आपस में, बाद में देख लेंगे। और दूसरी तरफ जनाब मोहम्मद सिराज जब से आरसीबी से निकल के आए हैं और गुजरात टाइटंस में आए हैं, उनको एक अलग एनर्जी मिल गई है। मतलब हर मैच में पहले से ज्यादा परफॉर्मेंसेज आ रही है। मुंबई के अगेंस्ट 2 विकेट्स, आरसीबी के अगेंस्ट 3 विकेट्स और आज फिर 4 विकेट्स, मतलब अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद। बड़ी टॉप क्लास बैटिंग और इस पिच के ऊपर लाइक हैदराबाद के अंदर ही मैच हो रहा है और टीम ने 17 ओवर्स में चेज किया है रन। उसमें पहली इनिंग्स में मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट्स लिए हैं। बहुत जबरदस्त रिदम में नजर आ रहे हैं और बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर भी रहे हैं। और इस वक्त जो है वो 3 मैचेस के अंदर 9 विकेट्स ले लिए हैं मोहम्मद सिराज ने, बहुत जबरदस्त टॉप क्लास फॉर्म में है। तो कहीं लगता है कि आरसीबी से निकल के इनको भी एक अलग एनर्जी आ गई है और एक अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और मोहम्मद सिराज का टूर्नामेंट बहुत जबरदस्त स्टार्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं लीडिंग विकेट टेकर, मतलब वो एम कर रहे होंगे। ऑफ कोर्स हर बॉलर एम करता है तो उनका भी एम होगा कि टूर्नामेंट एंड होने तक वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर तो बने, लेकिन उसके साथ साथ लीडिंग विकेट टेकर भी बने। लेकिन मोहम्मद सिराज ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है और बात उन्होंने ये की है कि जो स्लाइवा आईपीएल के अंदर इस टूर्नामेंट के अंदर, मतलब हम देखते हैं आईपीएल या बीबीएल की बात करें तो हमेशा इनमें कुछ ना कुछ इनोवेशंस होती रहती हैं। कभी कोई इंपैक्ट प्लेयर का रूल आ जाता है, कभी पावर प्ले का डिफरेंट रूल आ जाता है। लेकिन अभी ये रूल आया था आईपीएल में कि स्लाइवा अलाउ कर रहे हैं बॉलर्स के लिए। इतनी ज्यादा ये बैटर्स
बैटर्स ओरिएंटेड लीग बन गई है कि मतलब जैसे विराट कोहली ने भी लास्ट सीजन या उससे लास्ट सीजन बोला था कि आईपीएल के अंदर बॉलर होना तो ऐसे जैसे जुर्म है। अश्विन बहुत ज्यादा इस पे बात करते हैं, मतलब लाइक आप बॉलर हो, लाइक आप बॉलिंग मशीन हो, आप बॉलिंग करते जा रहे हो और आपको मतलब आपको पता है मैं जिस तरह की मर्जी बॉल करूं मुझे बाउंड्री लगनी है। लेकिन आज मतलब उसी के मुतालिक जो है वो मोहम्मद सिराज ने बात की है कि ये जो स्लाइवा वाला रूल है ये बहुत जबरदस्त है, और इससे मतलब लाइक अब उन्होंने तो ये बोला है कि जब स्लाइवा नहीं होता तो बॉल बहुत इजीली बैट पे आता है, लेकिन जब आपको स्लाइवा की इजाजत होती है, आप उस बॉल की शाइन निकालते हो तो फिर इतना इजीली बैट पे बॉल आ नहीं रहा होता और बॉलर को इससे हेल्प मिलती है। तो डेफिनेटली बॉलर्स को हेल्प मिलनी चाहिए। मुझे लगता है ये आईपीएल ने बहुत जबरदस्त स्टेप लिया है कि बॉलर्स के लिए कुछ एक रूल ऐसा आया है जिससे बॉलर्स को हेल्प मिलती है। और इवन मैं तो सोच रहा हूँ अब सोशल मीडिया भी वैसे ये स्टार्ट हो चुकी है कि भाई ये स्लाइवा वाला रूल तो आईसीसी को भी इस पे बैन उठाना चाहिए, क्योंकि अब वो कोविड वाला जमाना गुजर गया है और अब जो है ये स्लाइवा अलाउ होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। क्योंकि अब देखो यार, अब जब अभी वाले बॉलर्स को पुराने बॉलर्स के साथ कंपेयर करते हो तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि तब के बॉलर्स इस तरह की बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते थे जो आज के बॉलर्स, और आजकल के सारे रूल्स जो हैं वो बैटर्स के हक में जा रहे हैं। पावर प्ले बैटिंग के हक में, 2 बॉल यूज होते हैं वो भी बैटर्स के हक में जा रहा है, क्योंकि जितना बॉल पुराना होता है उतना ज्यादा रिवर्स होता है। ठीक है, लोगों को छक्के चौके देखना पसंद है, लेकिन लोगों को बराबर की गेम देखना बहुत पसंद है। बैट और बॉल का इक्वल जो कंपटीशन होता है वो देखना बहुत पसंद है। मैचेस जहां क्लोज नहीं होंगे वहां फायदा नहीं होगा। तो सीरियसली मुझे एज अ पाकिस्तानी फैन बॉलिंग हमेशा मैं इंजॉय करता हूँ, स्पेशली फास्ट बॉलिंग। तो आई थिंक सो ये आईसीसी को इसके बारे में सोचना चाहिए, डेफिनेटली सोचना चाहिए, और ये स्लाइवा के ऊपर से पाबंदी खत्म करनी चाहिए। और मोहम्मद सिराज ने बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया है कि मतलब इससे बॉलर को हेल्प मिलती है। ऑल्दो हम सबको पहले भी पता था कि स्लाइवा से हेल्प तो मिलती है, लेकिन आईपीएल ने ये जो स्टेप लिया है, अभी दोबारा स्लाइवा वाला रूल लेके आए हैं, तो इससे बॉलर को हेल्प भी मिल रही है। और कहीं ना कहीं बॉलर्स को भी यार ये फील तो होना कि हम भी गेम के अंदर है, हम भी कुछ कर सकते हैं, या हम सिर्फ बॉलिंग मशीन है, हमें आना है 50 70 80 रन खाने और चले जाने। सो इस तरह भी नहीं होना चाहिए, बराबर का मुकाबला होना चाहिए। बैटर्स को थोड़ा चैलेंज तो मिले, वरना तो फिर वो अगली इस दफा सनराइजर्स वाले 300 का टारगेट लेके आए, अगली दफा कोई टीम 400 का टारगेट ना लेके आ जाए कि हम टी20 के अंदर 400 मारेंगे। लेकिन 300 वालों का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। आपका क्या ओपिनियन है, ये क्या आईसीसी को स्लाइवा के ऊपर से बैन उठाना चाहिए और बॉलर्स को स्लाइवा अलाउ होना चाहिए? क्योंकि अब वनडे के अंदर तो 2 बॉल भी यूज हो रहे हैं और टी20 भी इतनी छोटी सी गेम है और पावर प्ले भी है उसमें, तो बैटर्स बॉलर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए जहां बैटर्स के लिए इतना कुछ है। लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।